ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे तुम जैसे भी हो सर्वोत्तम हो। तुम मेरी एक सर्वश्रेष्ठ गति हो। तुम अपने अंदर कमियां ना ढूंढो कि लोग तुम्हें किस नज़र से देखते हैं। वह तुम्हारा महत्व समझते हैं या नहीं, उन्हें जाने दो। तुम जैसे भी हो वैसे ही स्वयं को बनाए रखना है। अपने अंदर कमियां या गुण नहीं ढूंढने हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है और सब गुणों से युक्त बनाया है। कोई तुम्हारी कद्र करे या ना करे, तुम्हारा बाबा तुम्हें कद्र करता है। तुम्हारे बाबा के लिए तुम अनमोल हो। कोई तुम्हारी भावनाओं को जाने या ना जाने, कोई भले ही तुम पर कोई दोष आरोपण करे या कुछ भी करे या कटु वचन बोले, तुम जाने दो मेरे बच्चे। वह अपना चरित्र उजागर करते हैं। तुम जैसे हो उसे जान पाना उन लोगों के लिए संभव नहीं, क्योंकि उनकी ऊर्जा तुम्हारी ऊर्जा से बिल्कुल भिन्न है। वह तुम्हें नहीं पहचान सकते, तो जाने दो। मैंने तुम्हें जैसा बनाया है, तुम बहुत अच्छे हो। तुम कभी खुद को बदलने की कोशिश ना करना मेरे भोले प्यारे निष्पाप बच्चे। तुम एक पवित्र ऊर्जा वाले व्यक्ति हो और तुम्हारा जीवन किसी कार्य को करने के लिए हुआ है, जो तुम मनन द्वारा यह संदेश मुझसे पा भी चुके हो कि तुम एक विशेष उद्देश्य को लेकर इस संसार में मैंने तुम्हें भेजा है, जिसे मैं ही तुमसे पूर्ण कराऊंगा। मेरे बच्चे, तुम स्वयं से प्यार करना सीखो। तुम स्वयं को खूबियों को देखना सीखो। तुम स्वयं में संतुष्ट रहना सीखो। फिर तुम्हें किसी की आशा भरोसे, किसी की सहायता या किसी से लगाव की जरूरत नहीं होगी। तुम देखो ना, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें दया, प्रेम, सेवा, स्नेह से भरपूर बनाया है। तुम्हें ऐसा भोला निष्पाप हृदय दिया है जो हर किसी के पास नहीं होता, जो दूसरों के दुखों में दुखी हो जाता है, दूसरों के सुख को देखकर भी सुखी होता है, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, कभी किसी के बारे में गलत विचार नहीं लाता, कभी किसी को ईर्ष्या या बुरी दृष्टि से नहीं देखता, सबके सुखों में सुखी हो जाता है। और अगर उसका दुश्मन भी दुखी हो तो उसके दुख को भी देखकर वह प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे दीनानाथ, इसके दुख को भी दूर कीजिए। तो मेरे बच्चे, ऐसे बच्चे विलक्षण होते हैं। तुम अलग हो, तुम भीड़ से जुदा हो। मैंने तुम्हें सद्गुणों से युक्त बनाया है। तो मेरे बच्चे, अगर तुम्हारी कोई महत्व नहीं समझ रहा या तुम्हारी कद्र नहीं करता या तुम्हारे अवगुणों या दोषों को ही गिनाता रहता है या तुम में उसे कमियां ही नजर आती हैं, तो जाने दो। वह उसका अवगुण है, ना कि तुम्हारा। तुम वह बहुमूल्य हीरो हो जिसे तुम्हारे साईं ने तराशा है और जिसकी चमक ही सारी दुनिया देखेगी। मेरे बच्चे, तुम प्रसन्न रहना सीखो। स्वयं को अपनी दुनिया बना लो, क्योंकि मैं तुम्हारे आत्मा में केंद्रित, तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्रेम की दृष्टि से देता हूँ। जब भी तुम दुखी और अशांत होते हो, तुम्हें सुख और शांति पहुँचाता हूँ। तो क्या तुम्हारा बाबा तुम्हें प्यार नहीं करता? भले ही मैं ना दिखूँ, लेकिन तुम मेरी ऊर्जा को महसूस कर सकते हो। जब तुम्हें कोई भावात्मक सहारे की जरूरत होती है, मैं तुम्हें मन में शांति देकर अपना साथ पहुँचाता हूँ। तुम्हें अपने साथ का अनुभव कराता हूँ कि तुम्हारा बाबा हर पल तुम्हारे साथ है और सदैव तुम्हारे साथ ही रहेगा। ये दुनिया वाले भले ही तुम्हें स्वार्थ के लिए तुम्हारा उपयोग करें और तुम्हें भूल जाएं, लेकिन बाबा जानता है कि तुम एक सच्चे हृदय के व्यक्ति हो। तुम बहुत दयालु हो। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो बाबा तुम्हारा बुरा कैसे होने देंगे? बाबा तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं। तुम स्वयं से प्रेम करना सीखो। अपनी खुशियों को अपने में ढूंढो। अपने बाबा की दृष्टि से खुद को देखो कि बाबा ने तुम्हें कितना प्यारा बनाया है। बाबा तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं। बाबा ने तुम्हें वह कार्य दिया है जो हर किसी को नहीं मिलता। बाबा ने तुम्हें वह उद्देश्य देके भेजा है जो हजारों जन्मों लेने के बाद भी हर किसी को नहीं मिलता। तो मेरे बच्चे, अपने को भाग्यवान समझो, अपने आप को सौभाग्यशाली समझो कि बाबा ने मुझे अपनी सेवा को कारणों का माध्यम बनाया। बाबा ने मुझे चुना है कि मैं जान सकूं कि मानव जन्म क्यों होता है, ईश्वर को पाने के लिए हम क्या प्रयत्न कर सकते हैं, ईश्वर क्या है, हम कैसे जान सकते हैं, जब बाबा ने सारा ज्ञान तुम्हें प्रदान किया है। तो मेरे बच्चे, फिर तुम इन सांसारिक लोगों की बातों में आकर या इनके लगाए मिथ्या आरोपों को अपने ऊपर सही मानकर उनसे दुखी क्यों होते हो? जाने दो मेरे बच्चे। वह उस दिन तुम्हारा महत्व तो समझेंगे जिस दिन बाबा तुम्हें बहुमूल्य बनाकर सबके बीच लोकप्रिय कर देंगे। तब वह जानेंगे, तब वह तुमसे
स्वार्थवश ही सही बहुत मीठे शब्द बोलेंगे, लेकिन मैं तब तक अपने बच्चे को इतना ज्ञानवान बना दूंगा कि उसे किसी झूठे सहारे की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वह अपनी दुनिया अपने में ही समाहित कर लेगा। वह स्वयं में प्रसन्न रहना, स्वयं में ही खुश रहना, स्वयं को ही संपूर्ण मानना, स्वयं में ही बाबा के दर्शन करना यह सीख सकेगा। मेरे बच्चे निराश ना हो, उदास ना हो। ये मन तो मैं मुझसे दूर रह जाकर बहुत सारे भय और चिंता दिखाकर दुखी कर देता है। मेरे बच्चे हर पल मेरा साथ रहो, क्योंकि जैसे एक बच्चा मेले में गुम जाने के भय से अपने पिता की उंगली को कभी नहीं छोड़ता, वैसे ही मैं तुम्हारा परम पिता परमेश्वर हूँ। तुम मेरे साथ रहो। मैंने तुम्हें थाम रखा है। कभी तुम्हें इन सांसारिक मोह माया में नहीं पड़ने दूंगा। कभी तुम्हारे जन्म को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। कभी तुम्हें उलझनों या इस भवसागर की मझधार में अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ था, तुम्हारा रक्षा कवच बनकर और सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे जीवन को सच्ची शांति और सच्चा सुख समृद्धि से भर दूंगा और तुम्हारे जीवन में ऐसी खुशियां आएंगी जो तुम दूसरों को भी बांटोगे तब भी कम ना पड़ेंगी। प्रसन्न रहो, धैर्य रखो, सब्री रखो, सब कुछ संभव होगा। मुझ पर विश्वास करो, मेरी भक्ति में अपने मन को लगाओ, कल्याण होगा। यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।